हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपको चैप्टर 1 के वीडियोस काफ़ी पसंद आए होंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। राइट, सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? आपने थोड़ा 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, ब्रीफ में पढ़ा था आपने इसके बारे में। तो पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? पॉलिनोमियल आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे कि आपने 8th क्लास के अंदर ये आइडेंटिटी सीखी थी, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल गेट x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट इज अ पॉलिनोमियल आल्सो। इट इज अ पॉलिनोमियल आल्सो। तो पॉलिनोमियल क्या है बताएंगे आपको। पॉलिनोमियल कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसके अंदर जो ये एक्सपोनेंट दिया है, ये जो एक्सपोनेंट दिया है ये होल नंबर होना चाहिए। दैट्स इट। क्या होना चाहिए? होल नंबर। एंड होल नंबर क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपका ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही ये नंबर आपका p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो इट मस्ट बी अ होल नंबर। सो मैं एक जनरल लिख रहा हूं आपके लिए यहाँ पर। नॉर्मली अ पॉलिनोमियल इज रिटन बाय px। एक पॉलिनोमियल को आप px की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोई कांस्टेंट x टू द पावर n साथ में प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जाकर कोई भी कांस्टेंट a। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको दो चीजों के बारे में बताया, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका ये x होगा, या जैसे ऊपर वाले में ये x है, y है, इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और इनके साथ में जो मल्टीप्लाई है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 2 है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ये जो 5 है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। और ये जो x है यहाँ पर आपका, इसे हम कहेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पर कांस्टेंट को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। राइट, सो वेरिएबल इज x और जो उसका मल्टीपल है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसे कहेंगे हम उसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मींस अगर हमको लिखना है कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हुआ आपका 2 यहाँ पर, और कोफिशिएंट ऑफ x हुआ इसमें 5। तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम कहेंगे उसका कोफिशिएंट। अभी हम देखेंगे कि जो आपका पॉलिनोमियल है, क्या वो सिर्फ एक वेरिएबल में हो सकते हैं, क्या वो 2 में हो सकते हैं, क्या उसके अंदर ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। तो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, खाली जिसमें एक वेरिएबल होगा, कैसे हो सकते हैं वो? आपके हो सकते हैं वो 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, या ऐसा हो सकता है 5t प्लस 7t स्क्वायर। तो इसमें भी आपका एक ही वेरिएबल है t। हालांकि वो 2 बार लिखे हुए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेरिएबल तो एक ही है ना। ऐसे पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। तो जैसे कि आपका ये वाला एक्सपेंशन था, ये पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में, जैसे कि x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है?
y है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे आपके 3 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्या किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो जो पॉलिनोमियल आपका ये लिखा आपने, इसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं, तो कितनी भी टर्म हो सकती हैं बट वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो लिखेंगे अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी, तो यहाँ पर जब मैं एनी लिखूंगा तो यहाँ पर एक वर्ड लिख देंगे फाइनाइट, एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगी, इनफाइनाइटली टर्म्स नहीं होंगी। आपको पता होना चाहिए कितनी टर्म्स उसमें होंगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो कितनी टर्म्स हमारे पास यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास n और एक ये वाली n+1 टर्म्स इसमें होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के कुछ नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मोनोमियल। मोनोमियल, तो बच्चों मोनो का मतलब होता है, अगर आपको पता हो तो मोनो मींस 1। तो मोनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल हैज 1 टर्म ओनली, एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी, जैसे कि 2x, दिस इज हैविंग 1 टर्म ओनली, और t², सिर्फ एक ही टर्म है t², देखिए ध्यान से। देन 5y, और आप खाली 3 भी लिख सकते हो, बिना वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म, सभी एक एक टर्म के हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, मोनोमियल। देन हमारे पास है बायनोमियल। तो बायनोमियल मींस, बायो मींस 2, तो एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म हैं, जैसे कि 2x² + 5x। तो ये देखिए 2 ही टर्म है यहाँ पर, 3t² + 5t, देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 2 टर्म है, या 7y² + 5, तो यहाँ पर भी 2 ही टर्म हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायनोमियल। इसी तरह से हमारे पास होगा ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगी, फॉर एग्जांपल y² + 6y + 5, तो ये अपना हुआ ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 टर्म 1, इसमें कितनी होंगी 2, और इसमें कितनी होंगी 3, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और आगे 4 है तो पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, 5 है तो पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और, कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना कि क्या ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। एक एग्जांपल हमारे पास है 5y² + 6y + 5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं 5y + 6y। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं 3t + t⁻⁴। फोर्थ लिखते हैं 4t + √t। तो आपको देखना इनमें से कौन कौन से आपके क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे जी, कि जो उसके अंदर नंबर ऑफ, जो उसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स जो हमारी पावर होती हैं, डिग्री बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों, ये इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, और यहाँ पर इसकी पावर, अगर हम y की पावर 0 लिखना चाहें, जैसे कि पिछले चैप्टर में देखा था y⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये सभी होल नंबर्स है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड, नाउ दिस सेकंड इज 5y + 6y⁻⁻1। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि अगर आपके पास 1/y होगा तो उसे आप y⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, नो। फॉर थर्ड क्वेश्चन आप इसमें क्या लिखेंगे, ये जो 1/3 है ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या लिखोगे आप, नो। और बच्चों ये देखो ध्यान से, ये क्या है, √t, एंड हाउ यू राइट √t, 4t + t⁻⁴/2, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया सबको, वेरी गुड। सो दिस आपने ऐसे पता लगाया कि कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन नहीं होगा, किसमें एक टर्म होगी, किसमें 2 टर्म होंगी, किसमें 3 टर्म होंगी, ये पता लगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी कोफिशिएंट और वेरिएबल्स के बारे में पता लगा। अब हम जानना चाहेंगे कि
किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमारा क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर और द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल involved in the expression, algebraic expression, और algebraic expression जो आपका क्या है, polynomial है। जैसे कि आप लिख रहे हो 5x square plus 6x plus 5, 5x square plus 6x plus 5, तो हाईएस्ट यहाँ पर कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ। तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 2। ऐसे ही y to the power 6 plus 6y to the power 4 plus 7y, तो यहाँ पर आप देखें व्हाट इज डिग्री, डिग्री जो हाईएस्ट होगी वही होगी, डिग्री इज 6। तो ऐसे ही डिग्री के हिसाब से आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई में हम बोलेंगे 3 तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना चाहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। और कैसे लिखा जाता है, जनरली कैसे लिखते हैं लीनियर को, ax plus b, इस फॉर्म में जनरली लिखा जाता है। अदरवाइज आपका जो ये लिखा हुआ है 2x, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें b आपका 0 हो जाएगा क्योंकि b 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। इसके अंदर a कोई भी कांस्टेंट है जो कि 0 नहीं होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी क्या होगी, 2 होगी। व्हाट इज जनरल एक्सप्रेशन, जनरली कैसे लिखते हैं इसको, ax square plus bx plus c, एंड फिर से a जो है 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, फिर ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे उसे। और क्यूबिक में आप क्या कहेंगे, डिग्री कितनी होगी, 3। जनरल एक्सप्रेशन होता है उसका ऐसे, ax cube bx square cx plus d, फिर से आप लिखोगे a not equal to 0। तो डिग्री के हिसाब से भी आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए